हेलो बच्चों, JS साइंस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कल से हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया हो और आपके कम से कम 5 न्यूमेरिकल्स आपके लग चुके हैं। इसके बाद आज हम 6वां, 7वां, 8वां और 9वां ऐसे करके आगे जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आज देखेंगे, उसको लगा के देखें। हमने कल आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था जो इससे पहले वाले में था, उससे सेम था, ठीक है। जो हम लगाए थे चौथा नंबर और 5वां नंबर न्यूमेरिकल सेम था, ठीक है। बस केवल प्रकृति बतानी थी, प्रकृति के लिए हमने बता दिया था, आभासी और वास्तविक के लिए क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे से न्यूमेरिकल आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आपकी क्लास को हम करते हैं स्टार्ट और आपके न्यूमेरिकल्स जो आगे हैं वो लगाते हैं। आपको याद होगा हम कौन सी किताब से न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, तो बच्चों बता देंगे हम लोग बालाजी जो वाली बुक है उसी से हम लोग न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपके आगे वाला न्यूमेरिकल कौन सा है? आगे वाला है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण। अवतल के समाप्त हो गए, समझ लीजिए, हैं काफ़ी अभी आगे और मिलेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु की। कह रहा है एक उत्तल दर्पण है, उससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो बच्चों देखो कौन सा न्यूमेरिकल नंबर 6, कौन सा उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु है। वस्तु की दूरी को कैसे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। कितनी दूरी पर? 25। तो यू हमेशा काहे में होगा? माइनस में होगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर दूर पर रखे एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। कह रहा है जो प्रतिबिंब की लंबाई है, जो प्रतिबिंब का बन रहा है वो वस्तु से आधा बन रहा है। तो लंबाई है वस्तु से आधी है, जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका वस्तु आपकी 1 मीटर के, प्रतिबिंब आधा मीटर का बन रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। समझ जाइए, वस्तु की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। फोकस दूरी बतानी है। और देखो बच्चों, जो आपका प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा है, ये वगैरह आप कैसे कहोगे? जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई है, कैसे आप बताओगे? देखो, जो वस्तु की आधी है 2 गुनी है, 3 गुना बन रहा है, ये क्या है? आपका रेखीय आवर्धन है। अगर आधा कहे तभी ये m बराबर है। तो जो m बराबर वैल्यू दे रखे हो कितना है? कह रहा आधा है, 1/2। कॉन्सेप्ट इसे बता रहे हैं, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चों, अब m बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था माइनस के v/u। m की वैल्यू 1/2 रख देंगे, v माइनस की v/u की वैल्यू हमें पता माइनस के 25। तिरछा गुणा करा लीजिए, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे आपका 2v बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो v बराबर बच्चों कितना आ गया? देखो इधर v बराबर आपका आ गया 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये आपका v की वैल्यू आ गई कि नहीं है? देखो, जब कहे प्रतिबिंब आपका आधा बन रहा है, 2 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, तो ये आपका रेखीय आवर्धन होगा। m बराबर इसकी वैल्यू लिखेंगे हम। अब यहाँ से हम देखो बच्चों, यहाँ से इतना आ गया ना, v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू निकालोगे आप, इतना हो गया। अब दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u से, ये वाला फार्मूला तो याद होगा ना आपको, ठीक है। चलो 1/f निकालना है। अब की बार 1/v की वैल्यू हमें कितनी निकली थी? 25/2। तो 25/2 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो माइनस के 25, ठीक है। यहाँ से देखो, ये इसके नीचे 1 लिखा है, ठीक है। आपने एक ये वाला फार्मूला पढ़ा हो, देखो, अगर a/b/c/d हो तो ये पास वाले का पास वाले से गुणा और दूर वाले का दूर वाले से होता है। 1 के नीचे 1 लिखा है, तो ये 2 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/25 माइनस के 1/25। अब यहाँ से टेक एलसीएम लोगे आप, तो कितना आएगा? 25 के एलसीएम हो गया बच्चों 25, ठीक है। अब यहाँ से जब देखो, हर अगर सेम हो तो अंश जुड़ या घट जाते हैं, तो यहाँ 2 - 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो बच्चों, 2 में 1 घटाएगा, 1/25 कितना आ गया? 1/f बराबर 1/25। तो f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 25 सेंटीमीटर। अगर 25 किस में है? प्लस में है कि माइनस में? तो प्लस में आया, प्लस में आया। तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। सवाल में पहले कहा गया था कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो बेटा फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है। ये सवाल आप आई होप कि आपको आगे होगा। अब इसके आगे अगला सवाल देखते हैं बच्चों। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। 7 क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी
पर रखी मोमबत्ती जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है 30 सेंटीमीटर दूर पर एक मोमबत्ती रखिए, उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी बनाइए। ठीक, मतलब कि फिगर भी बनाना है और फोकस दूरी ज्ञात करनी। तो फोकस दूरी तो आप लोग ज्ञात कर लोगे, एकदम आसान है। सबसे पहले क्या करना है, हमें गिवन पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले गिवन पॉइंट में आपका कौन सा है, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती। जो मोमबत्ती क्या है, वस्तु है, तो ये कितनी दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को कैसे लिखते हैं बच्चों, तो वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, कितनी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यू है तो माइनस में। अब उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये बच्चों प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि आप चाहे जहाँ वस्तु को रख दें उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ही बनता है। मुख्य अक्ष पर आप वस्तु को चाहे जहाँ रख दें, उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा। पीछे बनेगा तो ये कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी है तो आभासी के लिए क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस ले लेंगे। आभासी बनेगा इसमें बच्चों। अगर अभी किधर आरेख बनाएंगे तो उसमें देख लेना आप लोग, ये क्या है में होगा, प्लस में होगा। तो अब यहाँ से क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी है, 10 हो गई। बच्चों ये माइनस पहले लगा लेते हैं, यहाँ पे 1/u की वैल्यू 30। अब 30 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 और 10 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, एलसीएम के लिए देखा है वो बता देंगे किसी दिन। 10 तियाँ 30 और 30 एक कम 30। यहाँ से 3 में 1 गया, कितना होगा, 3 में 1 गया बच्चों 2/30 हो गया, 1/f की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से 1/f बराबर 2/30, 2 एक कम 2, 15 दूना 30। तो 1/f यानी 1/15। f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15 सेंटीमीटर। देखो प्लस में आई कि माइनस में आई, सर जी ये तो प्लस में आ गई। प्लस में आए तो कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण हो गया। अब बात आई किरण आरेख की। देखो दर्पण उत्तल किस ऐसे होता है, आपको पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो आप लोग एक बार वीडियो को शुरुआत से क्लास लीजिएगा हमारी। ऐसे ये होता है आपका P, फिर हो गया F और ये हो गया आपका C। ठीक है, इसमें एक वस्तु रखी है, वस्तु हमेशा इधर रखी होगी, यहाँ मान लेते वस्तु रखी है। ठीक है, एक वस्तु रखी है, कितनी दूरी पर बच्चों, तो कह रहा 30 सेंटीमीटर पर रखी है। समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती थी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी। इससे चलने वाली AB मोमबत्ती है ना ये, तो AB मान लेते हैं मोमबत्ती है आपकी। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे चल रही, क्या कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो इसका क्या होगा, यहाँ से परावर्तन होगा। तो ये कहाँ से चली जाएगी बच्चों, तो ये फोकस से चली जाएगी। ठीक है, फोकस से चली गई, जाती हुई प्रतीत होती है, इसमें याद रखना। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से हम लोग गुजारेंगे, तो दूसरी प्रकाश की किरण C से गुजार देंगे। दूसरी प्रकाश की किरण C से गुजार दी। कहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, तो फोकस और ध्रुव के मध्य ही बनता है, आप पता होगा आपको। हमें छोटा बनता है, देख लीजिए, अगर 30 सेंटीमीटर की वस्तु तो प्रतिबिंब 10 ही का तो बन रहा, छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ, कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। यहाँ पे वास्तविक बनता तो हमें दिखता है, लेकिन आभासी बन रहा है। यहाँ पे प्रतिबिंब A' B', ये आपका किरण आरेख हो गया। कितनी सेंटीमीटर पर बन रहा है ये, 10 सेंटीमीटर। अगर लंबाई ज्ञात करने को कहे तो वो भी आप बता सकते हो, देखिए, या वजन कहे तो वो भी आप बता सकते हो, बराबर फार्मूला रख के। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी, 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। एक अवतल दर्पण, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, 20 सेंटीमीटर 20। उसके सामने जो है वस्तु को कहाँ रख दें हम, वस्तु को कहाँ पे रखें कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने, और कितनी दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर। हमें वस्तु की स्थिति अब की बार ज्ञात करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या R।
तो बच्चों आर बराबर कितना दे रखा है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एफ बराबर कितना होगा, r/2 होता फार्मूला, तो यानी कि 20/2 यानी कि कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो अवतल है, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई। अब कह रहा है कि देखो उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी 20 से लिखते हैं, कितने सेंटीमीटर की, 30। अब यहाँ कह रहा है वास्तविक है, तो वास्तविक है तो ये किस में होगा, माइनस में होगा। हमने कल बताया था वास्तविक है तो माइनस में और आभासी है तो प्लस में होगा। कैसे, लेंसों में ऐसा नहीं होता, लेंसों में थोड़ा सा उल्टा होता है, प्लस माइनस अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दर्पण में आप माइनस ही लगाओगे। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, u की वैल्यू निकालें। नहीं निकाल पाओगे बच्चों, निकल आएगा ना, u बराबर कितना आएगा, अब ये देख लेते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, तो 1/f की वैल्यू माइनस के 10, 1/v की वैल्यू कितनी है, माइनस के 30, प्लस के 1/u निकालना है। अब देखो u इधर लिखा रहने दीजिए, 1/30 को इधर लेकर आइए, तो माइनस के 1/10 और प्लस के 1/30 बराबर 1/u। अब 30 और 10 का एलसीएम बच्चों 30 ही आएगा, 10 3 30 और 30 से कम 30, 1/u। अब देखो 3 में 1 गया, कितना बचेगा, 2/30 हो जाएगा आपका, माइनस रहेगा, जी सर माइनस रहेगा, 1/u। 2 1 कम 2, 15 दूना 30। अब देखो यहाँ कितना बचा, माइनस के 1/15 बराबर 1/u। तो u की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 15 सेंटीमीटर। देखो माइनस आ गया कि नहीं, वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा वस्तु माइनस में होती है, आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल सही। आप प्लस माइनस जरूर याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो सवाल हम आगे वाला कर रहे हैं, आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट सवाल है। और हाँ, सवाल लगाते रहिएगा आप लोग, क्योंकि सवाल आपके बोर्ड पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे वाला सवाल देखते हैं। तो बच्चों आगे वाला सवाल जो है 9 नंबर थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसमें आभासी वास्तविक दोनों की स्थिति बतानी है। देखो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। दूसरे में आभासी हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। फिर से सवाल पढ़ दे रहे हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रख दें, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 5 गुना बने। हम कहाँ पे रखें वस्तु को, तो वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब बना 5 गुना प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त हो, ठीक है। और जबकि प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो, फिर कैसा हो, आभासी हो, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम आपका सवाल लगाते हैं, सवाल नंबर 9, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, पहले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले गिवन पॉइंट एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। अवतल है तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है, एफ बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। इसके बाद कहाँ रख जाए, उसका प्रतिबिंब 5 गुना बने। देखो बच्चों अभी हमने बताया था, जब 5 गुना कहे, 2.5 गुना कहे, ठीक, 3 गुना कहे, 1 गुना कहे, आधा गुना कहे, तो इसके लिए आप क्या करना, m बराबर इसकी वैल्यू लिख लेना। तो m बराबर 5 गुना, कह रहा 5 बन रहा, ठीक, m बराबर 5 गुना, नहीं 5 ही लिखिए आप लोग, m बराबर 5, ठीक। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जबकि प्रतिबिंब आपका वास्तविक हो, प्रतिबिंब पहली कंडीशन, प्रतिबिंब वास्तविक हो, वास्तविक हो, तो वास्तविक के लिए देखो m बराबर, सबसे पहले हम क्या फार्मूला, माइनस के v/u वाला रख लेते हैं। अब बच्चों देखो m बराबर कितना आया था, 5 आया था, वास्तविक है तो इसके लिए आवर्धन किस में होगा, माइनस में होगा, तो माइनस के v/u हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया सर जी, 5u बराबर v। अब v की वैल्यू हम कितनी आ गई, 5u। अब v पता हो गया, f पता हो गया, हमें u
पता हो जाएगा। किस सूत्र से? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इस वाले फार्मूले से। f की वैल्यू -15 तो -15 लिख ले रहे हैं। 1/v की वैल्यू 5u है तो 5u लिख लेंगे प्लस 1/u। अब 5u और u का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1/15 बराबर 5u और u का एलसीएम कितना होगा? 5u हो जाएगा। 5u से 5u कैंसिल कितने बार जाएगा? तो 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर u से u कैंसिल होगा कितने बार जाएगा? तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, तो -1/15। आई होप यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। देखो 5u और u है, इसका एलसीएम लोगे, जो बड़ी संख्या वही आप लिख लीजिए, एलसीएम इतना ही आएगा। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, जब इससे आप भाग दोगे 5u आया था, अब 5u का 5u से भाग दोगे कितने बार में? एक बार में चला जाएगा, एक से गुणा हो गया। अब यहाँ पे u था, अब यहाँ पे 5u था, 5u/u करोगे तो u से u कैंसिल हुआ, कितना बचा? 5, तो यहाँ हम 5 लिख दिए, बस यही करना था। अब यहाँ पे कितना आएगा? 5 1 6/5u हो गया। अब इसका गुणा करा दीजिए, 15 छक्का 90 बराबर माइनस के 5u। अब 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और कितने बार जाएगा? तो यहाँ से सर जी कितने बार जाएगा? तो 5 एकम 5 है, 4 बचा, 5 40। अब यहाँ से आ गया u बराबर -18 सेंटीमीटर। देखो u की वैल्यू आ गई आपकी। अब u आ गया, अब यहाँ से v निकाल लोगे कि नहीं? तो v बराबर आपको अगर कहा जाए तो कितना था? 5u। तो v बराबर, ये सिर्फ वास्तविक के लिए बता रहे हैं हम, वास्तविक के लिए। वास्तविक होगा तो अवधन माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ से v बराबर 5 गुणे और u की वैल्यू कितनी? -18। 18 पंचे 90 सेंटीमीटर। सवाल में पहले कहा था कि 5 गुना बनेगा, 5 गुना वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब 5 गुना बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग किसके लिए निकालेंगे? अब आभासी के लिए निकालेंगे। इतना हो गया, आभासी के लिए हेडिंग डाल दे रहे हैं। दूसरी कंडीशन में आभासी बराबर कितना आया था? 5 रखना है आपकी बार, तो 5 बराबर -v/u रख देंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे इतना कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका फिर गुणा कर, ये वैल्यू नहीं रखनी है मैं कि ये वैल्यू रख दें, लेकिन बताना है कि जब आभासी बने तब कितना होगा, वास्तविक बने तब कितना होगा। तो ये वैल्यू हम नहीं रख सकते इसमें। अब यहाँ से देखो u बराबर कितना है, सॉरी बच्चों v बराबर कितना आ जाएगा? तो v बराबर सर जी आ जाएगा 5u, किस में आएगा? माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो 1/f की वैल्यू कितनी थी? -1/15। 1/v की वैल्यू -5u थी, प्लस 1/u कर लेंगे, सेम जैसे इसमें किए ऐसे कर देना है। तो -1/15 बराबर एलसीएम 5u आ गया। यहाँ पे कितने बार में जाएगा? एक बार में हो जाएगा, जैसे इसमें किया था। अब यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना बचेगा, तो -1/15 बराबर 5 में 1 गया, 4/5u गुणा करा दीजिए। इधर हो जाएगा 5u बराबर 15 चौको 60। अब u बराबर कितना आ जाएगा? 60/5। ये गुणा में इधर भाग में चला गया, माइनस इधर आ गया, कितना होगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो u बराबर कितना आ गया? -12, ठीक है। अभी देखना इसमें, अब यहाँ से अगर हम निकालें इस वाले सूत्र से v की वैल्यू, v बराबर -5u, तो यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा? तो v बराबर -5 गुणे u की वैल्यू -12। तो v बराबर कितना आ गया? 12 पंचे 60 आ जाएगा आपका। v बराबर 12 पंचे 60, माइनस माइनस प्लस सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ पे आभासी होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो v की वैल्यू प्लस में आ गई कि नहीं आ गई? सवाल हमारा एकदम क्लियर है, यानी सही है। और अब यहाँ पे कैसा था? यहाँ पे बच्चा वास्तविक था, तो वास्तविक था तो v की वैल्यू 90 माइनस में आई। अगर माइनस में आई तो आपका वास्तविक होगा। ये वाला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देख लेते हैं आगे। कह रहा है एक दंत चिकित्सक
यानी दंत चिकित्सक जो आप डेंटिस्ट होता है, दांत साफ करने वाला, वो वाला दंत चिकित्सक ने 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण को दांत का 2 सेंटीमीटर दूर से परीक्षण किया। यानी कि एक दांत साफ करने वाला जो मिस्त्री है, ठीक है, वो एक 3 सेंटीमीटर दूर से एक दर्पण लेकर दांत साफ किया उसने। तो दांत जो है आपका क्या है, वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। दूर से परीक्षण किया, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए, सिर्फ आवर्धन बताना। देखो सबसे पहले गिवन पॉइंट लिख लेते हैं। एक दंत चिकित्सक ने 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण को दांत का 2 सेंटीमीटर दूर से परीक्षण किया। सबसे पहले एफ दे रखा है, सवाल नंबर आपका कितना है 10। एफ दे रखा है, कितना है एफ, कह रहा 3 सेंटीमीटर, माइनस के 3 सेंटीमीटर, अवतल है तो माइनस में। यू बराबर कह रहा है कितना, 2 सेंटीमीटर, माइनस में होगा यू, दांत जो आपका वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है, माइनस में हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है हमें, अगर वी पता होगा तभी हम लोग आवर्धन बता पाएंगे। 2 चीज़ निकाल लेते हैं हम लोग। फार्मूला 1/, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। 1/f की वैल्यू देखो बच्चों, तो f की वैल्यू है माइनस के 3, तो लिख लेते हैं 1/3। अब 1/v की वैल्यू हमें नहीं पता, और प्लस 1/u की वैल्यू पता है कितनी, माइनस के 2, तो माइनस के 1/3 बराबर 1/v माइनस 1/2। अब यहाँ से देखो v को इधर रोक के रखिए और 1/2 को इधर लेकर आइए, कितना हो जाएगा, माइनस के 1/3 प्लस के 1/2, ये माइनस था इधर आ गया प्लस हो गया, बराबर 1/v हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम ले, 2 3 6। अब 3 का देखो 6, अब पहाड़ा पढ़िए 3 का कितने बार में जाएगा, 3 के 3 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा। प्लस अब यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़िए, 6 कितने बार में आएगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 3 6, कितने बार बच्चों गया, 3 बार में गया, ठीक, 1/v। अब यहाँ से देखिए 3 में 2 गया, कितना बचेगा 1, देखो माइनस है प्लस है, और प्लस वाली संख्या बड़ी तो प्लस का साइन लगाएंगे, 6 1/v। देखो कितना v की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब v पता चल गया, अब क्या बताना हमें, m बराबर क्या होता है, माइनस के v/u होता है बच्चों। तो m बराबर माइनस के v माइनस के 6/u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2 3 6, m बराबर 3, यानी कि 3 गुना, आवर्धन 3 गुना आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, ऐसे सवाल आपको फंसाने के लिए पेपर में आ जाते हैं। दंत चिकित्सक हो गया या गाड़ी का शीशा हो गया, उसके पीछे कितना प्रतिबिंब दूर बन रहा है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। सवाल ये वाला पेपर में आया था, इसके बाद ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिए। इससे पहले वाला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लगाते रहिए क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन, वो एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों आगे एक अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन है। अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 3/2 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल बहुत इजी होता है, ठीक है। इसमें आपको जल का अपवर्तनांक हमने एक फार्मूला बताया था। देखो प्रकाश की चाल किससे लिखते हैं, सवाल नंबर 11 आगे वाला देखते हैं। प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अपवर्तनांक n बराबर कितना है, तो कह रहा 3/2 है। आप इसका मात्रक नहीं होता है 3/2 के, यानी कि 1.5, इतना ही आएगा, काट लेना आप। अब हमने एक फार्मूला बताया था आपको, n बराबर c/v, यानी कि अपवर्तनांक n बराबर, देखो वायु में प्रकाश की चाल बच्चों, माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे n जो है आपका n, वायु में प्रकाश की चाल हमें पता है 3 × 10⁸, माध्यम में पूछ लिया गया है, यानी कि v की वैल्यू पूछ ली गई, n की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो हम 1.5 या 3/2 रख लेते हैं, 1.5 रख लेते हैं। अब यहाँ से देखो इसके नीचे 1 लिखा है, इसका ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो v बराबर आप निकालोगे तो 3 × 10⁸ बटे में 1.5, इसका दशमलव क्या है, ऊपर 0 बढ़ाया, 15 1 कम 15, 15 दूना 30, तो v बराबर कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी जो जल में प्रकाश की चाल होगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। सवाल नोट कर लीजिए ये भी आप लोग।
तो बच्चों आज की क्लास बस से इतनी ही, और हाँ कल हम और भी सारे क्वेश्चन लगाएंगे इसी से रिलेटेड जो होंगे, कल से वाले भी हो जाएंगे, आपके दर्पण वाले भी होंगे और अपवर्तनांक वाले भी होंगे। 2-3 दिन ऐसे न्यूमेरिकल चलते रहेंगे। इसके बाद बालाजी, इसके बाद किसी अरिहंत प्रकाशन की बुक, किसी भी प्रकाशन की बुक से हम लोग सवाल और सारे लगाएंगे। जैसे चैप्टर आपका समाप्त होता है, इसके बाद हम लोग आपके लिए एक बहुविकल्पित प्रश्न का PDF बना देंगे और वो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा।